नमस्कार। सनातन सनातन धर्म, आप इस शब्द से क्या समझते हैं? सदैव सदियों से चलते रहने वाला कोई धर्म जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत। यही हमारी सबसे बड़ी भूल रही है। आज हमें अपने मोबाइल्स, अपने टीवी के सामने बैठकर यही लगता है कि जो सनातन है वो कोई स्वतः चलने वाला धर्म है, हमेशा से था और स्वतः ही यानी अपने आप से ही हमेशा भी रहेगा। हम अपने एसी कमरों में बैठे ये भूल जाते हैं कि वो बप्पा रावल हो, राजा दाहिर हो, या फिर छत्रपति संभाजी महाराज, या फिर रानी ताराबाई हो। ये और बाकी कितने ही हजारों वर्षों से भी अधिक समय तक सनातन धर्म की रक्षा करते रहे हैं। सनातन काल से ही इस सनातन धर्म की रक्षा अलग अलग रूपों में ऋषि, मुनि, संत, सन्यासी, राजा और यहाँ तक कि आम जनता भी करते रहे हैं। भगवान नरसिंह भी, पुरुषोत्तम श्री राम भी और नील माधव भगवान श्री कृष्ण भी। पर मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ? मैंने भगवान श्री कृष्ण को नील माधव क्यों कहा? क्योंकि आज की जो ये कथा है ये विचित्र है, अद्भुत है, अनसुनी है और एक सत्य घटना पर आधारित है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात और समझना आवश्यक है कि जो पुराणों की कथाएं हैं उन्हें कई विद्वान हमारे सनातन के ही केवल सिंबॉलिक घटनाएं मानते हैं, जिसके कारण जो पौराणिक कथाएं हैं उन्हें सत्य घटनाएं नहीं समझा जाता। पर आज की जो कथा है ये भगवान जगन्नाथ की एक सत्य कथा है जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में पाई जाती है, जिसे हिस्टोरियंस भी कोट करते हैं। और ये कथा भगवान श्री जगन्नाथ की पौराणिक कथाओं को भी सत्य साबित करती है। तो आइए सुनते हैं भगवान जगन्नाथ की एक सत्य कथा जो धर्म की रक्षा के साथ जुड़ी है, पर हमें ना ही पढ़ाई जाती है और ना ही बताई जाती है, क्योंकि यदि ये बताएंगे तो इसके साथ जुड़े हुए रहस्य को ये समझा नहीं पाएंगे। हम सीधे चलते हैं सन 1540 में, यानी 1540 में, जब शेर शाह सूरी ने, एक अफगान ने, मुगल बादशाह हुमायूं को हराकर भगा दिया। अब उत्तर भारत में कब्जा था सूरी का। फिर शेर शाह के बाद आया इस्लाम शाह सूरी। अब इस्लाम शाह सूरी के समय बंगाल का भार था ताज खां के पास, पर सूरियों का राज समाप्त होते ही मुगल बादशाह अकबर के समय यही ताज खान धोखा देकर बंगाल का सुल्तान बन गया और कर्रानी हुकूमत की स्थापना करी। ताज खान कर्रानी के बाद आया उसका भाई सुल्तान सुलेमान कर्रानी, जिसने आते ही हिंदू मंदिरों को तोड़ने का हुक्म दे डाला। इतना कुछ बैकग्राउंड देना इसलिए आवश्यक था ताकि आप समझ सकें कि वो खिलजी हो, वो मुगल हो, या फिर वो सूरी ही हो, वो टर्की से आए हों, अरब से आए हों, या फिर चाइना के ऊपर वाले मंगोल से आए हों, आपस में उनकी कितनी भी लड़ाइयाँ हों, पर भारत, हिंदू और सनातन के प्रति इन सभी की घृणा एक जैसी रही है। और इस ही घृणा को और आगे बढ़ाते हुए सुल्तान सुलेमान कर्रानी ने 1568 में अपने खूंखार सिपह सालार काला पहाड़ को जगन्नाथपुरी को लूटने के लिए, उसे बर्बाद करने के लिए पुरी की ओर भेजा। इसका कारण एक ही था, सोमनाथ गया, मथुरा गया, काशी तक गया, तो फिर इतना भव्य, इतना दिव्य मंदिर भगवान श्री जगन्नाथ का कैसे बचा रह सकता था? काला पहाड़ अपनी समस्त सेना लेकर पुरी पहुंचा और भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर पर आक्रमण कर दिया। मंदिर बहुत विशाल है, फैला हुआ है। मंदिर के ही पीछे बहुत सी महिलाएं छुपी थीं। काला पहाड़ ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर से सोने की बनी हुई 700 मूर्तियां चुरा ली।
और लकड़ी की बनी हुई भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियों को भी उठा लिया, मंदिर को तोड़ दिया और बंगाल वापस चल पड़ा, उन सैकड़ों महिलाओं को अपने साथ गुलाम बनाकर। पर यह कहानी मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण की है, समस्त जगत के स्वामी भगवान जगन्नाथ की है, तो उसकी सैड एंडिंग तो हो ही नहीं सकती। काला पहाड़ पहुंचा कलकत्ता और हुगली नदी के तट पर भगवान श्री जगन्नाथ की मूर्ति को जला दिया। पर वो दो बातें नहीं जानता था। पहला ये कि भगवान जगन्नाथ का वो जो विग्रह है, यानी वो जो मूर्ति है, वो जागृत है, उसमें साक्षात भगवान विष्णु का वास है। वो जो नीम के लकड़ी की बनी मूर्ति है, उसमें एक अद्भुत रहस्यमयी नीलमणि है, उसमें से तरंगे निकलती हैं, उसमें प्राण है, वो हिलता है। इसके पीछे के विज्ञान का वी और इतिहास का ई तक तो उसे पता नहीं था, तो ये सब तो बहुत दूर की बात है। पर उसे एक बात और नहीं पता थी, वो ये कि एक व्यक्ति इनका पूरी से ही पीछा करता आ रहा है। उसका नाम था बिश्र महंती। अपने भगवान की दिव्य मूर्ति को जलता हुआ देख वो भक्त अचानक से उस आग में कूद पड़ा। काला पहाड़ और उसके सैनिक देखते रह गए। उन्हें ये पागलपन सा लगा। घंटों तक आग जलती रही। फिर जब काला पहाड़ चला गया, कुछ ही सैनिक रह गए, आग कम हो गई, तब अचानक से बिश्र महंती उस ही आग में से कूदकर बाहर आ गया और अब उसके हाथ में एक दिव्य पदार्थ था। वहां खड़े सैनिक कुछ नहीं कर पाए, वे बस डर गए और देखते ही रह गए। वो दिव्य पदार्थ था नाभि ब्रह्म, जिसके पीछे की कई कथाएं हैं। किसी में वो देवी सती की कटी हुई नाभि है, किसी में भगवान श्री कृष्ण का हृदय। वो नाभि ब्रह्म लेकर बिश्र महंती अपने गांव आ गया और उसकी गुप्त रूप से पूजा करने लगा। इधर पुरी के राजा रामचंद्र देव भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के साथ की गई अभद्रता से दुखी थे। पर एक दिन उनके सपने में स्वयं भगवान जगन्नाथ आए और उन्होंने राजा रामचंद्र देव को बताया कि उनका एक भक्त खुद्र गांव में है और उनकी नाभि ब्रह्म की रक्षा कर रहा है। उन्होंने राजा रामचंद्र देव को ये आदेश दिया कि वो नाभि ब्रह्म उनके उस भक्त से लेकर के आए और एक दिव्य मंदिर का पुनः निर्माण करे। वैसा ही किया गया। एक भव्य मंदिर बनाया गया और बिश्र महंती को पुरुषोत्तम क्षेत्र का यानी पुरी का नायक बनाया गया, यानी रक्षक। यही राजा रामचंद्र आगे चलकर द्वितीय इंद्रद्युम्न कहलाए। राजा इंद्रद्युम्न वही हैं जिन्होंने सबसे पहले सतयुग में भगवान नील माधव का एक भव्य मंदिर बनवाया था और उसका नाम जगन्नाथ दिया था। राजा रामचंद्र देव ने जो दिव्य मंदिर बनवाया था वो आज भी हमारी आंखों के सामने अड़िग खड़ा है। और वो जो दिव्य पदार्थ था, वो जो नाभि ब्रह्म था, वो आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित है। दोस्तों, इस कथा का उल्लेख स्टीफन नैप ने अपनी किताब में किया है। मदर पूंजी, जो भगवान जगन्नाथ के मंदिर का एक हिस्टोरिकल अकाउंट है, यानी उसमें 13वीं शताब्दी से लेकर के अभी तक की सभी घटनाओं का उल्लेख है, उसमें भी इस घटना का उल्लेख मिलता है। यहाँ तक कि सुल्तान सुलेमान की बर्बरता का जिक्र मखज़न ए अफ़गान में बड़ी शान से बताया जाता है। साथ ही साथ ऐनक अकबरी में भी अबुल फजल ने इसका जिक्र किया है। और राजा इंद्रद्युम्न, नील माधव और एक दिव्य पदार्थ का उल्लेख
स्कंद पुराण के उत्कल खंड में विस्तार के साथ मिलता है। कहने की बात यह है कि वो हिस्टोरिकल डेटा हो या फिर इन्वेडर्स की खुद की किताबें और हमारे ही पुराण, इन सभी में इस कथा का सत्य उल्लेख मिलता है। बात इतनी सी है कि ये कथा भगवान श्री जगन्नाथ की एक दिव्य कथा तो है ही साथ ये उनके एक भक्त की भी अद्भुत कथा है। ये भी बताती है कि यदि आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म भी आपकी रक्षा करेगा, अन्यथा आग में कूदकर घंटों बाद विश्र मेहनती वापस कैसे आते। अर्थात धर्मो रक्षति रक्षितः। जब भक्त भगवान की रक्षा करता है तो भगवान भी स्वयं अपने भक्त की रक्षा के लिए कूद जाते हैं। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।